शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। दर्शकों, आज हम आपको इस सुभारती संवाद वाले कार्यक्रम में शनिदेव से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र बनाना सिखाएंगे। शनिदेव से संबंधित चाहे शनि की दशा चले, चाहे 7.5 या ढैया चले, चाहे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट क्यों न चले, शनि पीड़ा निवारण के लिए उस यंत्र की आवश्यकता हमें पड़ती है। शनिदेव से संबंधित कष्ट निवारण के लिए उस यंत्र का तरह तरह से इस्तेमाल होता है। हमें यदि किसी कार्य में सफलता पाना है तो भी हमें वो यंत्र बनाना पड़ता है। कोई बाधा निवारण है तो भी बनाना पड़ता है। कहीं 7.5 या ढैये के उपाय करने हैं तो भी उस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। घर में कहीं शुभ कार्य है तो भी हमें उस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। उसका नाम है 33 यंत्र। 33 का मतलब होता है 33। 33 का मतलब होता है कि हर जगह से जो 33 ही 33 गिनती करने पर आए और 3 + 3 को यानी 3 धन 3 को जोड़ेंगे तो 6 का अंक आएगा। और आपको मालूम है ये 6 का अंक क्या होता है? हमारी जन्म पत्रिका का जो 6वां स्थान है वो 6 का अंक बनता है। और 6वां स्थान किसका है? रोग का है, ऋण का है और शत्रु का है। जो 6वां स्थान है वो रोग का है, ऋण का है और शत्रु का है। जब कभी हमें शत्रु पीड़ा होती है तो 33 यंत्र उसका निवारण करता है। जब कभी भी हमें ऋण से मुक्ति पाना होता है उससे संबंधित उपचार हम किया करते हैं। तो रोग, ऋण और शत्रु, रोग के निवारण के लिए भी कोई भी उतारा करना हो, उपचार करना हो तो 33 यंत्र बड़ा काम आता है। पर जब तक हमें इसका निर्माण करना नहीं आएगा हम इसका उपयोग करेंगे कैसे? इसलिए आज हम आपको 33 यंत्र का निर्माण करना सिखाएंगे। निर्माण करना सिखाएं उसके पहले बताते हैं कि उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। जब घर में कोई शुभत्व कार्य करना हो तो जैसे हम स्वास्तिक बनाया करते हैं उसी तरीके से शनि कृपा प्राप्ति के लिए ये जरूरी नहीं है कि शनिदेव जी की यंत्र और मूर्ति की आपको आवश्यकता हो। यह धातु पे बना हुआ यंत्र ही आपको चाहिए। आज आपको इतना सरल और सहज उपाय बता रहे हैं कि यदि आप हनुमान जी वाले सिंदूर से, हनुमान जी वाले सिंदूर का अर्थ क्या होता है? जो हनुमान जी पर केसर या सिंदूर चढ़ता है उस सिंदूर को थोड़ा सा आप मांग कर लेकर आए मंदिर से, या ये भी मुमकिन ना हो तो घर में सादा सिंदूर लेकर आइए और उसको तेल में मिलाकर थोड़ा सा घोल लीजिए। अब बन गया वो हनुमान जी वाला सिंदूर। उस केसरी सिंदूर से आप मध्यमा उंगली से, इस बीच की उंगली से बनाइए वह 33 यंत्र आपके देवालय में प्रमुख स्थान पर, जहाँ पर हम ओम और स्वास्तिक शुभ कार्यों के लिए लिखा करते हैं। यदि आप शनि प्रभावित हैं, शनि के कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं, शनि देव की स्थापना करके आप शनि प्रसन्नता पाना चाहते हैं और घबराते हैं कि मूर्ति लगाऊं या यंत्र लाऊं या नहीं, तो बस ये छोटा उपाय कीजिए। आपके घर में आप इस मध्यमा उंगली से शनिदेव का वह यंत्र बना सकते हैं। इसके साथ में ही हम पेपर लेकर, पेन लेकर, स्केच पेन से पेपर पर भी वह यंत्र बनाते हैं और विसर्जन के उपायों के लिए, उतारा के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। भोजपत्र हो, उस भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम हो, उस अनार की कलम से, यानी अनार का जो पेड़ होता है उसमें जो पतली सी टहनियाँ होती हैं, उसकी पतली सी टहनी को यदि आपने कलम के जैसा, पेन के जैसा नुकीला बना लिया और उस भोजपत्र को लिया, अष्टगंध की स्याही हो। अष्टगंध बाजार में छोटे से पैकेट में प्राप्त होती है बड़ी आसानी से। उसमें कुमकुम भी होता है, सिंदूर भी होता है, चंदन भी होता है, गोरोचन भी होता है, ये सब मिला के अष्टगंध कहलाता है। तो अष्टगंध की स्याही बनाएं, यानी अष्टगंध को थोड़ा सा पतला फेंट लें, थोड़ा सा पतला कर लें।
तो अष्टगंध को थोड़ा सा पतला फेंट कर पतला करके उस अनार की कलम से भोजपत्र के उस टुकड़े पर, भोजपत्र इतना बड़ा हो कि कम से कम 3 बाई 3 इंच का तो होना ही चाहिए, उस भोजपत्र के ऊपर आप इस 33 यंत्र को बना सकते हैं, जो अभी आपको हमारी सेविका वैष्णवी बड़े सिखाने जा रही हैं। तो 33 यंत्र को कैसे बनाया जाएगा ये अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो अब आइए आपको बताते हैं कि 33 यंत्र की महिमा जानने के बाद में उसका निर्माण कैसे किया जाएगा। भोजपत्र पर जो मैंने 33 यंत्र बताने की आपके लिए अभी इच्छा व्यक्त की थी, वो इसलिए कि हमारे जितने ताबीज बनते हैं वो सब भोजपत्र पर लिखे गए 33 यंत्र से निर्मित होते हैं। और भोजपत्र पर बनाकर इस 33 यंत्र को जब आप अपने पॉकेट में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, किसी सूटकेस में या जाने आने ब्रीफकेस में रखते हैं, जो जाने आने में आपके लिए साथ में चलता है, तो वो आपकी सुरक्षा, आपकी शनि कृपा का माध्यम बनता है। अब देखिए हम प्रारंभ कर रहे हैं इसकी शुरुआत से। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यह बताना चाहती हूँ कि आप कैसे बनाएंगे इसको। एक साथ बना हुआ देखकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक के बाद एक कैसे हम मंत्रों से इसको बनाते हैं, कैसे हमारी मंत्र चिकित्सा यहाँ काम करती है और किस प्रकार से ये बनता चला जाता है। तो सबसे पहले स्टेप से हम शुरुआत करेंगे और आखिरी में पूरा यंत्र कैसे तैयार हो जाएगा वो आपको हम दिखाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण आपको हम पेपर पर यंत्र बनाने की प्रक्रिया से देने जा रहे हैं। पर याद रखिए, जब भी आप यंत्र बनाने बैठें, दिन शनिवार का हो, और इसके साथ में जब यंत्र बनाने के लिए बैठें, पूरी तरह नहा धोकर आप बिल्कुल पाक और पवित्र रहें। यंत्र बनाने के समय में पूरा श्रद्धा भाव शनिदेव जी के प्रति आपका समर्पित होना चाहिए। और यंत्र बनाने के समय में ओम शम शनिश्चराय नमः का नाम आपका जपते रहना चाहिए। ये मंत्र आपका बीच में छोड़ना नहीं। आप जब तक यंत्र ना बन जाए आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप पाठ करते रहिए। यह इसका मूल मंत्र है, यह इसका बीज मंत्र है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पेपर पर यह स्क्वायर चौकोर एक डिजाइन बनाई। आप चाहें तो पेपर छोटा बड़ा ले सकते हैं और उस पर ऐसी स्क्वायर डिजाइन बना सकते हैं। किसी भी स्याही से बनाइए। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। इसको बना लेने के बाद में अब हमने ये खड़ी लाइनें इसमें खींची। सिर्फ 2 ही लाइनें हमने बीच में डाली हैं इसमें। अब तीसरा स्टेप देखिए। पहले हमने खड़ी लाइनें डाली थी, अब हम इसमें आड़ी लाइनें डालेंगे। ये देखिए, पहले खड़ी लाइनें डाली थी, अब आड़ी लाइनें हमने इसमें खींची हैं। हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, दोनों लाइनें हमें ज़रूरत है। दोनों को डालने के बाद में अभी बनता कैसे है वो देखिए। अभी इस तरीके का यंत्र का आंकड़ा तैयार हो गया, यंत्र का घर तैयार हो गया, जिसमें यंत्र भरा जाएगा और लिखा जाएगा। ये बॉक्स यंत्र के तैयार हो गए। आप गिन रहे हैं, ये 9 बॉक्स बनेंगे। हर जगह से 3-3-3 दिखाई देंगे। टोटल मिला के 9 बॉक्स ही क्यों बनाए? क्योंकि नवम स्थान हमारे भाग्य का होता है, नवम स्थान हमारे धर्म का होता है, और नवम स्थान पर यह जो हमने 9 बॉक्स बनाए हैं वो धर्म में वृद्धि करेगा और भाग्य में हमें वृद्धि देगा। हमारा भाग्योदय करेगा, धर्म का हमें फल देगा। दूसरे दृष्टिकोण से जो 1 से लेकर 10 तक गिनती होती है उसमें सिर्फ 9 ही अंक होते हैं और 9 से बड़ा अंक नहीं होता। इसलिए यह जो हम करने जा रहे हैं वो देखिए, हमने 9 का बॉक्स बनाया। अब अगला स्टेप देखिए कि इसमें हम अब क्या लिखेंगे। अब देखिए, पहले हमने इस तरीके से खड़ी लाइनों में लिखना प्रारंभ किया। पद्धति यही है, आप अपने तरीके से कहीं भी कोई भी जगह को नहीं भरिएगा। इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा और
फिर वही बात दोहरा रही हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप रखिए, उसे छोड़ना नहीं है। इसका आप यदि वीडियो बना लेते हैं और बाद में आराम से बैठकर उसकी प्रक्रिया को समझकर आप यंत्र का निर्माण करते हैं तो आपको यह अपने इष्ट मित्रों को दिखाने, समझाने और उपाय करने में बड़ी ही सरल पद्धति में यादगार बनकर रह जाएगा, आपके लिए आगामी ये काम आएगा। तो देखिए 12 नंबर ऊपर लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 8 लिखा। इस तरीके से एक खड़ी लाइन में हमने ये 3 अंक डाले। अब अगला देखिए, ऐसा लिखने और भरने के बाद में अब दूसरा स्टेप देखिए। इस दूसरे स्टेप में अब हमने बीच में अंक लिखे हैं। पहले हमने फर्स्ट लाइन में लिखे थे, अब हमने सेकंड लाइन में सेकंड अंक डाले हैं। 7 डाला है, 11 डाला है और 15, यानी 7, 11 और 15 लिखे हैं। अब आगे देखिए तीसरे क्रम में हमें क्या लिखना है। ये तीसरे क्रम में अब हमने 14 लिखा है, 9 लिखा है और 10 लिखा है। अब आप देख रहे हैं ये 3 हमने अंक डाले हैं। अब आपने देखा पहले हमने फर्स्ट लाइन को कवर किया, फिर सेकंड लाइन को कवर किया, फिर थर्ड लाइन को कवर किया। जैसे 7.5 के 3 चरण होते हैं, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, इस तरीके से हमने इसे कवर किया। अब अग्रिम आगे की प्रक्रिया देखिए। जब हमने ये भरा तो बन के कैसा तैयार हुआ, और उसके ऊपर में लिखा गया शनि कष्ट निवारक 33 यंत्र। यह शनि कष्ट निवारक 33 यंत्र आप देख रहे हैं, इसकी खासियत जानिए। आप इसे चाहे वर्टिकल में गिनती लगा लीजिए, चाहे हॉरिजॉन्टल में लगा लीजिए, आड़ा गिन लीजिए या खड़ा गिन लीजिए, हर जगह से आपको 33 ही आएगा। आप इसे क्रॉस में गिन लीजिए तो भी 33 ही आएगा। इसकी यही खासियत है, हर जगह से यह 33 की गिनती बताएगा, इसीलिए इसका नाम है 33 यंत्र। तो यह 33 यंत्र आपने देखा और समझा। तो हमने आपको जो ये 33 यंत्र बनाना बताया, सिखाया, उसको हम तमाम प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। कहीं हमें 7.5 का उतारा करना है तो इस यंत्र को रखना होगा, ढैया का उतारा करना है तो इस यंत्र को रखना होगा, शुभ कामों में हमें इस यंत्र को बनाना होगा। तो भक्तों, हमने आपको आज ये 33 यंत्र का निर्माण सिखाया। इस 33 यंत्र को हम विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। छोटे से कागज के टुकड़े पर 33 यंत्र बनाकर और उस यंत्र को फोल्ड करके हम कई बार रोटी पर रख के गाय को भी खिलाते हैं अपने कष्ट निवारण के लिए। तो आज हमने आपको इस 33 यंत्र का विज्ञान बताया और इस 33 यंत्र के विज्ञान से आपने सीखा कि हम कहाँ कहाँ पर इसे इस्तेमाल करेंगे और किस किस रूप में इस्तेमाल करेंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी तब इसका ताबीज़ बनाएंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तब इसे हम हमारे पर्स में, ब्रीफकेस में रखने में इस्तेमाल करेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तो भोजपत्र आता है एक कागज़ की तरह, उस भोजपत्र पर बनाकर हम अपने देवालय में छोटी सी प्लेट में रखकर उसकी पूजा भी करेंगे, धूप अगरबत्ती लगाकर। और इस तरीके से शनि कृपा को हम अपने घर में लाएंगे। तो भक्तों, इससे संबंधित, इसके उपायों से संबंधित, इससे रिलेटेड उपचारों से संबंधित हम आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि इस यंत्र का इस्तेमाल हमने कैसे किया है और कहाँ किया है और किस तरीके से उस यंत्र को हमने उतारे के लिए, उस यंत्र को उपायों के लिए इस्तेमाल किया है। और हर चीज़ के अंदर वो यंत्र था, तभी हम उसका उपचार कर पाए। वो यंत्र चाहे धातु पर हो, चाहे कागज़ पर हो, चाहे भोजपत्र पर हो, चाहे सिंदूर से बनाया गया हो, महत्व उसका कम नहीं होता, रिजल्ट उसका उतना ही मिलता है। जय शनिदेव। दर्शकों, अभी आपने शनिदेव जी के 33 यंत्र के बारे में उसका विज्ञान जाना, कैसे निर्माण होता है, कब होता है और उसका उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में आपने ज्ञानवर्धक बात सीखी।
तैतीसा यंत्र का तो महत्व है ही, हर जगह है, हर समय है, और उसके उपाय के बिना हम आगे कोई भी शनि शांति का उपचार कर नहीं सकते। तो तैतीसा यंत्र के उपाय के बाद में अब हम करते हैं एक और उपाय। हम आपको एक उपाय की ओर ले चल रहे हैं। वो उपाय है आर्थिक समस्या के समाधान का उपाय। वो उपाय है डेली रूटीन में शनिवार के दिन किया जाने वाला उपाय। वो उपाय है उनके लिए जो हर पल हर क्षण शनि कृपा पाना चाहते हैं और शनिदेव जी को उनकी कृपाओं के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। वो उपाय है उनके लिए जो चाहते हैं कि उनके जीवन में जो संपत्ति आई है, जो समृद्धि आई है, वो बनी रहे, टिकी रहे, उनसे रूठ कर ना जाए। तो इन सब कारणों से एक उपाय आपको बताती हूँ जो शनि कृपा प्राप्ति का अद्भुत उपाय है। हम कभी भी चालीसा पढ़ते हैं, हम कभी भी शनि स्तोत्र पढ़ते हैं, उसके अंदर में एक बात आती है, वह है पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत। शनिवार का दिन हो और पीपल के नीचे जाकर, पीपल का जो पौधा है, पीपल की जो वनस्पति है, वो असल में है गुरु बृहस्पति देवता की, पर पूजा होती है शनि के लिए। इसमें दोनों का संबंध बताया गया है, शनि का भी और बृहस्पति का भी। और गुरु की शरण में जाने पर हमें निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा मिलती है। गुरु हमें बचा लेते हैं आने वाली विपत्ति से, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो पीपल की शरण यानी शनि की शरण और गुरु की शरण, और पीपल का पूजन यानी शनिदेव को प्रसन्न करना और गुरु को प्रसन्न करना। तो पीपल के नीचे में हम क्या उपाय करते हैं, पीपल की जड़ में क्या उपाय करते हैं, वो उपाय हम आज आपको सिखा रहे हैं। तो शनि चालीसा में एक ये वाक्य आता है, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा। कि पीपल के नीचे जाकर यदि कोई व्यक्ति मीठा जल चढ़ाता है, उसमें वो सामग्रियां डालता है जो शनिदेव जी को प्रिय हैं, और परिक्रमा करके पीपल के नीचे तेल का दिया जलाता है, तो इसमें कहा गया है कि ऐसा करने मात्र से उस व्यक्ति के जीवन में शनि कृपा बनी रहती है, शनिदेव जी कृपालु होते हैं। तो मैं आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ। देखिए इस उपाय को कैसे करना है। हमें एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का कलश, तांबे का लोटा हमें हर जगह मिलता है, घर घर में होता है। अब इस तांबे के लोटे के अंदर में हम जल भरेंगे इसकी गर्दन तक। जितना बड़ा आपके पास लोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा उसमें जल आएगा और उपाय अच्छा होगा। शुद्ध सादा जल, इसमें कोई गंगा जल की आवश्यकता नहीं। तो देखिए तांबे के लोटे में हमने जल भरा। अब इसके अंदर हमें इतना गुड़ मिलाना है, मीठा मिलाना है, जिससे यह जल मीठा हो जाए। जैसे हम किसी को शरबत पिलाते हैं उस तरीके का। मान लीजिए कि हम शनिदेव जी को शरबत दे रहे हैं उनकी पसंद का, तो हमने गुड़ को बारीक किया और गुड़ को बारीक करके इतना गुड़ डाला उसके अंदर में कि अब वो जल मीठा हो जाएगा और हम शनिदेव को शरबत पिलाएंगे, उनको गुड़ का मीठा जल देंगे। शनिदेव जी की ज़िंदगी में हमने, सॉरी यहाँ से फिर से लें, हमारी ज़िंदगी में जो शनिकृत पीड़ा है उसकी अशुभता को शुभता में बदलने के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं। तब देखिए हमारे आर्थिक कष्टों के समाधान के लिए ये उपचार, कोई परेशानी है, आपको संकट है, वो पूरा नहीं हो रहा है और वो बाधा आ रही है, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कोई काम अटका हुआ है, तब ऐसी स्थिति में हम ये उपाय किया करते हैं। गुड़ डालने के बाद इस तरीके से घोलना भी ज़रूरी है। जिस तरीके से हम किसी मेहमान को शरबत बनाकर पिलाते हैं और इस तरीके से उसमें मीठा घोलते हैं, तो बस वही हम करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमने मीठा पानी तैयार किया। अब उस मीठे जल के अंदर उस तांबे के लोटे में
हम 1 चम्मच भर के उड़द डालेंगे, साबुत उड़द। ये हमने उड़द डाली। तिलैर बेमशी गुड़ान डालें, गुड़ भी डाला और उड़द के दाने भी डाले। तिलैर बेमशी, अब तिल डालेंगे, काली तिल हो तो सबसे उत्तम। 1 चम्मच भर के हम उसमें काली तिल डालेंगे और डालने के बाद उसमें पूरा घोल देंगे। पूरी तरह से हम शनिश्चराय अर्पण करने के लिए अब शनि मंत्र बोलेंगे, और शनि मंत्र बोलेंगे, शनि लक्ष्मी मंत्र बोलेंगे, क्योंकि संबंध इससे आर्थिक कष्ट निवारण का है। ओम श्रीम 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 शनिश्चराय नमः, श्रीम श्रीम श्रीम। महालक्ष्मी के मंत्र का बीज मंत्र संपुट लगाकर हम शनिदेव का मंत्र जब बोलते हैं उसे शनि महालक्ष्मी मंत्र कहा जाता है। शनि संबंधी हम पीड़ा निवारण के लिए, आर्थिक कष्ट निवारण के लिए यह उपाय करते हैं। ओम श्रीम 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 शनिश्चराय नमः, श्रीम 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 कहते हुए अभी हमने ये चीज़ों को जल में मिला लिया। अब हम जब भी ये उपाय करेंगे तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पीपल का पेड़ होगा, और जब पीपल का पेड़ होगा तो उस पर हम परिक्रमा लगाते हुए ये जल चढ़ाएंगे। ये तैयार हो गया जल हमारे लिए। अब इसके बाद पीपल पर जाने के लिए एक पीपल की जोत बनेगी, बाती बनेगी, जो इस जल के बाद हमें जलानी होगी। जल चढ़ाने के बाद हमें वहाँ पर शनिदेव के नाम की शनि जोत जलानी होगी, तब हमारा उपाय उपचार पूरा होगा। तो हम सिंपल सी रुई में बाती बनाकर जोत नहीं जलाएंगे, हम सही तरीके से शनि जोत जलाएंगे। इसके लिए लोहे का ही दिया चाहिए। तो दर्शकों देखो, लोहे के ऐसे छोटे छोटे दिए आते हैं। लोहे के दिए में हम शनि नाम की जोत कैसे तैयार करते हैं आपको ये बताने जा रहे हैं। सफ़ेद कॉटन का कपड़ा, और सफ़ेद कॉटन के कपड़े को कम से कम 2 इंच चौड़ा होना चाहिए, कम से कम 6 इंच से ज़्यादा लंबा होना चाहिए। तो ये पट्टी आपको अभी हमने काट के बताई है कि कैसे इतनी बड़ी पट्टी आप काट सकते हैं। अब इस कपड़े को हम उतना काटेंगे जितना हमें ज़रूरत है इसकी, और कपड़े को काटने के बाद में हम इसके ऊपर में चुटकी भर काली तिल रखकर उससे कैसे बाती बनाने जा रहे हैं वो समझिए। जब हम साउथ में जाते हैं, तिरुनल्लार में जाते हैं, वहाँ हमने कभी भी रुई की बाती बनाकर शनिदेव जी की आरती करते नहीं देखा। हर जाने वाला भक्त एक दिया लेता है, उसके अंदर में ये जो बाती मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ऐसी बाती रखी होती है, और इस बाती को जलाकर ही वो वहाँ जाकर शनिदेव जी के दरबार में जो दान करता है, दीप दान करता है। वह देखिए कैसे बनती है। इस कपड़े के ऊपर हम चुटकी भर काली वाली तिल रखेंगे, चुटकी भर काली तिल रखेंगे, और देखिए कि कैसे बांधेंगे उसे। इसे हम तिल को बांधेंगे उस कपड़े से, इस तरीके से लपेटेंगे दोनों अपोजिट साइड से मोड़ते हुए कि वो अंदर में काली तिल आ जाए और गिरे ना, उसके ऊपर में एक गांठ लग जाए। पूरे ऊपर में जब एक गांठ लग जाएगी पूरा लपेटने के बाद में, तो तिल गिरेगी नहीं। यानी मुझे कपड़े के अंदर में तिल बांधना आपको सिखाना है। अब ये बन गई तिल की जोत, कपड़े की बाती, शनि नाम की जोत जो तिल से बनी हुई है। हम हमारे शनि शांति अनुष्ठान में भी जब कभी भी शनि आश्रम औरंगाबाद में शनिश्चरी अमावस्या पर हम विशाल शनि शांति अनुष्ठान करते हैं, तब हर भक्त को हम ये जोत बनाकर जलाने के लिए देते हैं, और कई बार अति आवश्यक होने पर हम इसकी आहुतियाँ भी दिलवाते हैं। आहुतियाँ यानी अग्नि में हम ये जोत समर्पित भी करवाते हैं। तो अब आपने देखा कि ये जोत तैयार हुई। अब इसके बाद में हम उस दिए में तेल डालेंगे, इस दिए में तेल भरेंगे। तेल भरने के बाद में ये जो बाती हमने बनाई है, इस बाती को हम तेल में अच्छे से भीगने देंगे, जिससे उस कपड़े को तेल मिल जाए, और तेल साथ में उसमें तिल को भी मिले, तिल तेल में अच्छे से भीग जाए। अब उस बाती को हम डुबाएंगे तेल के अंदर में,
और तेल के अंदर में अच्छे तरीके से डुबाने के बाद में हम पीपल के वृक्ष के नीचे जब मीठे जल का लोटा लेकर जाएंगे, कलश लेकर जाएंगे, तब हम मीठा जल पीपल पर परिक्रमा करते हुए चढ़ाएंगे और उसी समय में हम ये दीपक का दान करेंगे, यानी दीपक रखेंगे और जोत जलाएंगे। हाँ, तो दर्शकों, ऐसा आप कर सकते हैं। यदि लोहे का दिया नहीं है तो बहुत सारे मिट्टी के दिए आप ले सकते हैं उसके सहायक रूप में, और मिट्टी के दिए को वहाँ हर शनिवार को छोड़ के आ सकते हैं। यदि आपके पास में ऐसी जगह पर पीपल है जहाँ आप लोहे का दिया रख सकते हैं, तो आप 2-4 लोहे के दिए घर में लेके रख सकते हैं, क्योंकि लोहे दान का भी इसमें बड़ा सुख प्राप्त होता है। पीपल के नीचे में दीपक जलाने का तो पुण्य है ही, पर दीपक लोहे वाला हो उसके दान का भी बड़ा पुण्य है। तो अभी आपने देखा कि हमने कैसे जोत तैयार की। तो दर्शकों, अब हमारा आगे ये उपाय होगा कि कैसे पीपल का पूजन होगा। तो देखिए, अभी आगे हम पीपल पर कैसे पहुँचेंगे और कैसे पीपल पर जल चढ़ाएंगे और यह दीपक दान करेंगे, शनिदेव के नाम की जोत जलाएंगे और शनिदेव जी को अति प्रसन्न करके हम हमारे अशुभ समय को शुभ फलकारी बनाएंगे। हमारे पास में जो शनि सेवक भाई आपको ये सब दिखा रहे थे, अजय राजपूत जी, वे अब अपना सारा सामान उठाएंगे और पीपल के पेड़ के पास जाएंगे। पीपल के पेड़ के पास में ये जा रहे हैं। इन्होंने तांबे के लोटे में मीठा जल लिया हुआ है, उसमें जो भी आपको सामग्री डालते हुए सिखाया है वो सब लेके जा रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने जल चढ़ाना प्रारंभ किया है। पीपल पर ये जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाने के बाद में आप देख रहे हैं ये जोत जला रहे हैं। जो जोत हम बना के ले गए थे उस जोत को जलाया जा रहा है। पीपल पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा भी ली जा रही है और जोत जलाई जा रही है। बस ऐसा ही आपको करना है। तो दर्शकों, अब आप शनि शादी का विवाह श्री को विदा दीजिए। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।